तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक लेटेस्ट थाई हॉरर मूवी जिसके अंदर हम प्यार और गुस्सा और जलन की भावना का मतलब समझेंगे। और मूवी का नाम है आफ्टर सनडाउन। मूवी की स्टोरी काफी अच्छी थी और IMDb ने इसे 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं आफ्टर सनडाउन मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है रावी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो नदी के किनारे बैठ के गाना गा रहा था। जब भी उसके पास बुलावा आता है उसके अंकल का जो एक मंक है। रावी जाता है अपने अंकल से मिलने और आज टेम्पल में आया हुआ था पारीत जो रावी के अंकल का दोस्त है। अंकल रावी को परीत के साथ उसके घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि रावी को शहर में अच्छी एजुकेशन और लाइफ मिलेगी। रावी को पहले तो नहीं जाना था पर अंकल उसे जिद करता है और रावी परीत के साथ जाने के लिए मान जाता है। सीन जाता है शहर में और हम लोग मिलते हैं पारीत के बेटे और उसकी बीवी से। वो दोनों दिनाई नाम के एक प्रीस्ट से बात कर रहे थे क्योंकि घर के इकलौते वारिस की जान पे संकट आया हुआ था। वारिस का नाम है फ्लोंग जो कुछ दिन में अब्रॉड से घर आने वाला है और दिनाई के हिसाब से फ्लोंग की जान को खतरा है किसी काली शक्ति से, पर फ्लोंग की जान को बचाया जा सकता है अगर फ्लोंग की डेस्टिनी को उसके सोलमेट के साथ जोड़ दिया जाए। अब फ्लोंग के मम्मी पापा को नहीं पता था कि उसका सोलमेट कौन है, पर दिनाई बोलता है कि सोलमेट की उम्र 21 साल होगी और वो आसपास से बिलोंग नहीं करेंगे। अब जब दिनाई घर जा रहा था तभी वहां पे आ जाता है परीत रावी के साथ। फ्लोंग के मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं थी कि रावी अब से उनके घर पे रहेगा, पर दोस्तों रावी को बाकी नौकरों की तरह घर का काम करना होगा। अब जब रात होती है तो रावी को आता है एक डिमोनिक सपना जिसमें उसे दिखाई देती है एक आत्मा जो रावी को बोलती है यहाँ से निकल जाओ, और तभी रावी जाग जाता है। अगले दिन फ्लोंग के मम्मी पापा परीत को बताते हैं दिनाई ने जो उन्हें बताया था और परीत चौंक जाता है क्योंकि रावी की उम्र 21 थी और वो शहर से नहीं था। परीत तुरंत उन दोनों को बताता है कि रावी फ्लोंग की डेस्टिनी है, तो इसका मतलब रावी ही वो इंसान है जो फ्लोंग की जान बचाएगा। सीन जाता है रावी पे जो बाकी नौकरों के साथ काम कर रहा था। सब लोग रावी से अच्छे से बात कर रहे थे सिवाय एक लड़के के जिसका नाम है फुटसन। फुटसन रावी से जल रहा था, पर क्यों ये आगे पता चलेगा। खैर रावी अब सब्जी लेने के लिए घर से बाहर जाता है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है फ्लोंग की गाड़ी से। ड्राइवर तुरंत रावी को आके संभालता है पर फिर गाड़ी से निकलता है फ्लोंग जो रावी से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। फ्लोंग रावी को ब्लेम भी करने लगता है कि वो बस एक और नौकर है जो पैसे की तलाश में आया है, जिससे रावी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब फ्लोंग पहुंचता है घर, पर दोस्तों उसके पीछे हम देख पाते हैं उस डिमोनिक आत्मा को। फ्लोंग को फिर पारीत बताता है कि उसे अब्रॉड से इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उसकी जान को इस साल खतरा है और उस खतरे को टालने के लिए फ्लोंग की डेस्टिनी को उसके सोलमेट से बांधा जाएगा। परीत बताता है कि उन लोगों ने उस इंसान को भी ढूंढ लिया है, पर फ्लोंग को इन सब चीजों पे यकीन नहीं था। परीत थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके फ्लोंग को मना लेता है, जिसके बाद परीत जाके मिलता है रावी से। परीत रावी को बताता है कि उसके पोते फ्लोंग की जान खतरे में है और फ्लोंग को सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है और वो हो तुम, और इसलिए घर वाले चाहते हैं कि फ्लोंग और रावी की डेस्टिनी को एक साथ बांध दिया जाए। तभी वहां पे आ जाता है फ्लोंग, और जब रावी को पता चलता है कि ये लड़का फ्लोंग है तो ऑब्वियसली रावी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो परीत को बोलता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा, पर फिर फ्लोंग रावी को ले जाता है एक कमरे में और उससे पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए ये घर छोड़ के जाने के लिए। इस बात से रावी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ्लोंग को उल्टा सीधा बोल के वहां से निकल जाता है। रात होती है और एक और बार फिर से रावी को आता है एक सपना। सपने में रावी को वो डिमोनिक आत्मा फिर से दिखाई देती है जो इस बार एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और तभी रावी जाग जाता है, पर वो आत्मा उसे ही कमरे के कोने से घूर रही थी। अगली सुबह रावी जब काम कर रहा था तो फ्लोंग उसका मजाक बनाता है, पर बाकी परिवार वाले रावी को अपने साथ सोफे में बिठाकर बिल्कुल परिवार के मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। और दोस्तों
रावी मान जाता है फ्लॉन्ग के साथ अपनी डेस्टिनी बदलवाने के लिए ताकि वो फ्लॉन्ग से अपना बदला ले सके। अब घर में होती है डेस्टिनी बाइंडिंग सेरेमनी, जिसमें दिनाई आता है घर और फ्लॉन्ग और रावी को जमीन पे घर वालों के सामने बिठाला जाता है। दिनाई कुछ मंत्र पढ़ता है और फ्लॉन्ग और रावी के हाथ पे बांधता है एक धागा। दिनाई के हिसाब से जब तक ये धागा उनकी कलाई पे बंधा रहेगा, कोई भी बुरी शक्ति उन्हें परेशान नहीं करेगी। कुछ रूल्स भी थे, जैसे अब से 1 साल तक रावी और फ्लॉन्ग को सूरज ढलने के बाद एक ही छत के नीचे रहना होगा और एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो दोनों ही लोग मर सकते हैं। सीन अब रात में जाता है, जहाँ पे रावी फ्लॉन्ग के पास सोने आता है। वो दोनों एक दूसरे से बिना बात करे सो जाते हैं, पर फ्लॉन्ग रावी को जानबूझ के बेड से नीचे गिराने की कोशिश करता है। उन दोनों में बहसबाजी हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों करते हैं एक सौदा, जिसके हिसाब से वो दोनों 1 साल तक परिवार वालों की बात मानेंगे, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। रावी इस बात से सहमत था, और फिर जब वो रात को सोता है तो उसे आज कोई भी आत्मा दिखाई नहीं देती, जिससे अगली सुबह रावी चौंका हुआ था। रावी को अब घर वाले नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करते, बल्कि एक और बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। रावी घर वालों के साथ ब्रेकफास्ट भी करता है, पर जब वो ब्रेकफास्ट करने में झिझक रहा था तो फ्लॉन्ग उसका हौसला बढ़ाता है। खैर, थोड़ी देर बाद रावी और फ्लॉन्ग बाजार से घर आते हैं, पर तभी ऊपर से गमला अपने आप रावी के ऊपर गिर जाता है। रावी के पैर में चोट लग जाती है और फ्लॉन्ग उसे घर के अंदर ले जाता है, पर ड्राइवर फर्स्ट फ्लोर पे देख लेता है फुटसन को, जिससे ऑब्वियसली ड्राइवर को शक जाता है कि फुटसन ने ये सब किया। पर दोस्तों, ये काम था उस डिमोनिक आत्मा का जो खिड़की से नीचे झांक रही थी। अब रात के टाइम रावी एक रूल तोड़ देता है और वो कमरे से बाहर निकल जाता है, और ऐसा करते ही पूरे हॉलवे की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और रावी डरने लगता है कि तभी वो डिमोनिक आत्मा आ जाती है रावी के पास, जिसका जबड़ा फटा हुआ था। रावी पूरी तरीके से डर के मारे चिल्लाने लगता है, जिसको सुन के वहां पे आता है फ्लॉन्ग। वो रावी को संभाल के वापस कमरे में ले जाता है, पर रावी के पैर में चोट लग गई थी। फ्लॉन्ग रावी के पैर को देख ही रहा था कि तभी उसे रावी के पैर पे दिखाई देता है एक बर्थ मार्क और एक पुरानी चोट की निशान। फ्लॉन्ग चौंक जाता है और वो फिर रावी को दिखाता है एक नेकलेस, जिससे रावी भी चौंक जाता है, और यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में दोस्तों, बचपन में एक बार फ्लॉन्ग रावी के घर गया था अपने दादा के साथ, और वहां पे रावी और फ्लॉन्ग दोस्त बन गए थे। उसी टाइम पे रावी के पैर में वो चोट लगी थी, और काफी दिन साथ रहने के बाद जब फ्लॉन्ग के जाने का टाइम आया था तो रावी ने फ्लॉन्ग को वो नेकलेस दिया था। ये बात याद आते ही दोनों के बीच की दुश्मनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अपनी बचपन की यादों को ताजा करते हैं, और अब अगले दिन से रावी और ज्यादा खुश था। खैर, रावी के पैर में अभी भी चोट लगी हुई थी और फ्लॉन्ग उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था, क्योंकि फ्लॉन्ग जानता था कि रावी भी उसका ख्याल रख रहा है। घर पे रावी अपने चार्मिंग बिहेवियर से मम्मी पापा का दिल भी जीत लेता है, और अब काफी टाइम रावी और फ्लॉन्ग साथ रहने लगते हैं। रावी फ्लॉन्ग के घर आने का इंतजार भी करने लगा था, पर दोस्तों, इन सारी प्यारी चीजों से फुटसन को बड़ी जलन होती थी और वो रावी से बड़ी बदतमीजी से बात करता था। खैर, रावी एक दिन डेजर्ट बनाता है जो घर में सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, और फिर जब परीत उस डेजर्ट को खा रहा था तो वो रावी को बताता है कि वो रावी के अंकल का बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड था, पर तभी डेजर्ट का बाउल अपने आप नीचे गिर के टूट जाता है। सफाई करते वक्त रावी का हाथ भी कट जाता है, और ये तो बस डिमोनिक चीजों की शुरुआत थी। रावी की मदद करता है फ्लॉन्ग, पर फिर रात के टाइम डिनर पे सबको पता चलता है कि सारे घर वाले काम से बाहर जा रहे हैं और रावी और फ्लॉन्ग अब घर में अकेले हो जाएंगे। रात होती है और आज रावी अकेले सोने का फैसला करता है, पर तभी रावी को लगता है कि उसकी छाती पे कोई खड़ा है। रावी आंखें खोलता है और उसकी सांसें अटक जाती है, क्योंकि उसकी छाती पे खड़ी थी वो डिमोनिक आत्मा। वो आत्मा रावी को बोलती है कि मैं अपना बदला तेरे से लेके रहूंगी, जिसके बाद रावी का दम घुटने लगता है। रावी चिल्ला भी नहीं पा रहा था, पर तभी उसकी कलाई का धागा चमकने लगता है, और दूसरी तरफ फ्लॉन्ग की कलाई का धागा भी चमकने लगा था। फ्लॉन्ग जाग जाता है और उसे पता चल जाता है कि रावी खतरे में है। फ्लॉन्ग तुरंत रावी को जाके बचा लेता है, पर रावी अब डर गया था।
फ्लॉग रावी को ले जाता है उसके कमरे में, जहाँ पे अब रावी फ्लॉग को बता देता है कि जब से वो इस घर में आया है तब से उसे एक डेमोनिक आत्मा दिखाई दे रही है। जिसके बाद फ्लॉग रावी को अपने पास ही सुला लेता है। अब अगले दिन फ्लॉग और रावी जाते हैं रावी के अंकल से मिलने। अंकल रावी और फ्लॉग दोनों के ही हाथ में एक और धागा बांध देता है जो बुरी आत्माओं से उन्हें बचाएगा। पर खैर अब क्योंकि घर में रावी और फ्लॉग अकेले थे तो वो काफी सारी एक्टिविटीज साथ में करते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ जाती है। एक रात वो आत्मा आके लाइट्स बंद कर देती है और बाहर से आता है शोर। दोनों लोग बाहर जाकर चेक करते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद फ्लॉग रावी को डरने के लिए मना करता है और वो दोनों फाइनली अपने प्यार को कबूल लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन रावी और फ्लॉग साथ में थे तो फुटसन उन्हें देख लेता है और वो वहां से जलन के मारे भाग जाता है। फुटसन बहुत ज्यादा गुस्से में था और दुखी था तो ड्राइवर उससे आकर बात करता है और हमें यहाँ पे पता चलता है एक राज। असल में फुटसन फ्लॉग से बहुत टाइम से प्यार करता था पर जब से रावी घर पे आया तो सारी अटेंशन रावी को मिलने लगी और इसलिए रावी से फुटसन जलता था। अब दोस्तों यहाँ पे से फुटसन की एक नई कहानी बन जाएगी पर वो मूवी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है और इसलिए उसे कवर करना बेकार है। अब शाम के टाइम रावी और फ्लॉग को आने लगती है जलने की बदबू क्योंकि घर में आग लग गई थी। फ्लॉग जाता है आग के पास और रावी जाता है फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने पर इस चक्कर में रावी की हाथ से वो सफेद धागा निकलकर गिर जाता है। अब रावी फोन कर ही रहा था कि तभी फोन में डिमोनिक आवाज बोलती है, तुम मेरे से भाग नहीं सकते। डर के मारे रावी फोन काट देता है और तभी वो डिमोनिक आत्मा रावी पे हमला कर देती है और घुस जाती है रावी के अंदर। रावी अब हो जाता है पोजेस्ड और वो चाकू उठा लेता है। रावी अब वहां से भागता है पर रावी के सामने आ जाते हैं फुटसन और ड्राइवर और रावी चाकू से उन दोनों को ही डराता हुआ आगे निकलता है। ये बात जाकर फुटसन तुरंत बताता है फ्लॉग को और फ्लॉग को ऑलरेडी रावी का वो सफेद धागा जमीन में पड़ा मिल गया था तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब रात हो जाती है और सीन जाता है रावी पे जो पोजेस हालत में जंगल में भटक रहा था। एंड में रावी को वो डिमोनिक आत्मा अपने साथ एक नदी के पास ले जाती है जहाँ पे वो डिमोनिक आत्मा बोलती है, चंता कौंड की वजह से मेरी मौत हुई तो अब मैं तेरे को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। और दोस्तों चंता कौंड असल में रावी के अंकल का ही नाम था। जिसके बाद वो डिमोनिक आत्मा रावी को चाकू से बुरी तरीके से स्टैब कर देती है और रावी बेहोश होकर नदी में गिर जाता है। रावी पानी के अंदर डूबने लगता है पर अब रावी को आता है एक सपना जिसमें हमें पता चलेगा कि वो डिमोनिक आत्मा है किसकी और वो चाहती क्या है। रावी अब चले जाता है पास में और हम लोग देखते हैं जवान पारित और उसकी पत्नी को। दोस्तों पारित की पत्नी का नाम था कनिका पर पारित कनिका से प्यार नहीं करता था। पारित प्यार करता था रावी के अंकल चंता कौंड से और इसलिए वो कनिका को डिवोर्स देना चाहता था। पर बात इतनी सी नहीं है, असल में कनिका ने भी पारित को धोखा दिया था और जो उन दोनों का बच्चा था वो असल में पारित का नहीं किसी और आदमी का था। कनिका फिर भी डिवोर्स नहीं करना चाहती थी और इसी बात से कनिका को आ गया था गुस्सा। कनिका अपना गुस्सा फिर उतारने लगी थी चंता कौंड पे जो उस वक्त पे कनिका के घर का माली था और चंता कौंड को हमेशा पारित ही आकर बचाता था। पर एक दिन कनिका ने अपनी हदें पार कर दी। कनिका ने एक आदमी को हायर कर लिया चंता कौंड को मारने के लिए पर किसी तरह चंता कौंड उस आदमी से बच गया और जंगल में उसने उस आदमी को मार के बेहोश कर दिया। पर तभी वहां पे आ गई डिमोनिक कनिका। कनिका अपने साथ लाई थी चाकू और वो जाके चंता कौंड को मारने वाली थी पर लड़ाई में उल्टा ही हो गया और गलती से चंता कौंड ने चाकू कनिका को स्टैब कर दिया। जिसके बाद कनिका गिर गई थी नदी में पर कनिका ने अपने साथ चंता कौंड को भी पानी में ले गई थी। कनिका ने चंता कौंड को भी डुबाकर मारने की कोशिश करी थी पर चंता कौंड बच निकला था और कनिका पानी में डूबकर मारी गई थी। और इसलिए अब कनिका की डिमोनिक आत्मा रावी को मारकर अपना बदला लेना चाहती है क्योंकि रावी चंता कौंड का नेफ्यू है। ये सब अब रावी को पता चल गया था पर वो बेचारा अब पानी में डूब चुका था। पर सही टाइम पे रावी को आके बचा लेता है फ्लॉग और वो उसे पानी से बाहर ले जाता है।
फ्लॉग रावी को सीपीआर देके जगाने की कोशिश करता है, पर अब रावी नहीं जागता और पीछे पीछे वहां पे फ्लॉग के मम्मी पापा पारित और चंता कौर भी आ जाते हैं। फ्लॉग अपने परिवार से मदद मांगता है, पर तभी वहां पे आ जाती है टिमोनी कनिका, जो फ्लॉग के सर को पकड़ लेती है। वो चंता कौन को बोलती है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि तुम एक मंक बन गए हो, पर उसके बदले मैं रावी और उसके लवर को मारकर बदला लूंगी। परीत अब कनिका से माफी मांगने लगता है और फिर परीत का बेटा यानी कनिका का भी बेटा अपनी माँ को समझाता है कि जलन, गुस्से और बदले की भावना से कुछ भी नहीं होगा। जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, पर तुम उसके लिए अपना बदला किसी और से नहीं निकाल सकती। सब लोग कनिका की आत्मा को समझाने लगते हैं और फ्लॉग भी अपनी दादी को बोलता है कि प्लीज मेरे को और रावी को छोड़ दो क्योंकि मैं रावी से प्यार करता हूँ। और अपने पोते को उस हालत में देख के कनिका का दिल पिघल जाता है। कनिका भी याद करती है कि पास में उसने कितना गलत काम किया था और वो भी पारित और चंता कौर से माफी मांगती है और अपनी गलती सुधारने के लिए कनिका जिंदा कर देती है रावी को, जो सच में मारा गया था। कनिका फिर शांति से वहां से चली जाती है और वो अपनी ब्लेसिंग भी रावी और फ्लॉग को देके जाती है। अगले दिन रावी ठीक हो जाता है और फाइनली ये एक हैप्पी एंडिंग थी। घर में कराई जाती है एक पूजा कनिका की आत्मा की शांति के लिए, और इस पूजा में कनिका की आत्मा भी आती है जिसे फाइनली शांति मिल जाती है और वो चली जाती है उस जगह पे जहाँ पे बाकी आत्मा शांति के बाद जाती है। रह जाते हैं रावी और फ्लॉग, जिनकी लाइफ अब खुशहाल तरीके से चलती रहेगी और प्यार बढ़ता रहेगा। और मूवी के लास्ट सीन में फ्लॉग रावी को शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है और मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन आफ्टर सनडाउन छोटी सी मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।